नमस्कार। विचार मंथन की श्रृंखला में आज मैं जिस विषय का विस्तारण कर रही हूँ वह विषय है महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन। जीवन तो है उसी का जिसने यह राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। मानव अपनी संस्कृति का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है। मानव की इच्छाएं अनंत हैं। विज्ञान की प्रगति ने हमें दिग्भ्रमित कर दिया है। हमारे संस्कार विकृत हो रहे हैं। भौतिक वृत्तियां स्वार्थों को जन्म दे रही हैं, जिसके कारण संघर्ष पनप रहा है। धार्मिक कट्टरता हमें आणविक आतंकवाद की दहलीज पर पहुंचा चुकी है। भाग दौड़ के कारण हम अपना संतुलन खो रहे हैं। ऐसे समय में दोस्तों, तलाश है शांति की, नैतिकता की, आध्यात्मिकता की, मानवता की। महात्मा बुद्ध, महात्मा कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने दुनिया में मानवता के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी, जो कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद हैं, वही महापुरुष महात्मा गांधी के नाम से विश्व विख्यात हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जी के आदर्शों को सम्मान देते हुए महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। गांधी जी की जीवन दृष्टि अत्यंत विस्तृत और व्यापक है। उनका जीवन आदर्श प्राणी मात्र की निस्वार्थ सेवा। गांधी जी कर्म योगी थे। उन्होंने किसी दर्शन या वाद की स्थापना उस तरह से नहीं की जैसे अन्य राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों ने की। उनका चिंतन देश के भावी स्वरूप, देश की तत्कालीन समस्याओं और विश्व के साथ देश के संबंधों को व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ बनाना रहा। 1936 में शामली सेवा संघ में अपने प्रवचन में महात्मा गांधी जी ने कहा था, गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने बाद कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मैं किसी सिद्धांत या मत को चलाने का दावा भी नहीं करता। विश्व को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। सत्य और अहिंसा उतने ही पुरातन हैं जितने कि पर्वत के शिखर। तो गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, नैतिक नियमों के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान जिस रूप में प्रस्तुत किया, उसे हम गांधी दर्शन और गांधीवाद के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी का दर्शन सत्य और अहिंसा के पवित्र सिद्धांत पर आश्रित है। गांधी जी ने कहा था, खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। तो ऐसे महात्मा गांधी जी की जीवनचर्या, जो कि किन किन लोगों से प्रभावित हुए, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आदि सिद्धांतों को उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में लागू किया, तो आज हम विशेष रूप से उसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले गांधी जी के साथ सत्य का नाम लिया जाता है। तो सत्य की महिमा का ज्ञान गांधी जी को अपनी माता से मिला, अपनी माता पुतलीबाई से। अपने माँ के विषय में गांधी जी लिखते हैं, यदि मुझ में कुछ पवित्रता है तो वह मेरी माता जी के कारण। सेवा, स्वार्थ, त्याग, दूसरों के लिए प्रेम, यह गुण गांधी जी ने अपनी माता जी से प्राप्त किए। तो गांधी जी ने अपना जीवन सत्य
और सच्चाई की व्यापक खोज में लगा दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं की गलतियों और खुद का प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जिसका उन्होंने नामांकन किया। गांधी जी ने यही कहा कि महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए अपनी दुष्ट आत्माओं, भय, असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है। गांधी जी ने अपने विचारों को सबसे पहले संक्षेप में व्यक्त किया जब उन्होंने कहा कि भगवान ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ईश्वर का ही स्वरूप है। उन्होंने इस कथन, क्योंकि जब वो कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है, तो बाद में उन्होंने अपने इस कथन को सत्य ही भगवान है इसमें बदल दिया। तो इस प्रकार सत्य में गांधी जी के दर्शन होते हैं। तो गांधी जी कहा करते थे कि जीते जागते सत्य के बिना ईश्वर कहीं नहीं है। तो महात्मा गांधी जी की सत्य की विचारधारा उनकी माता पुतली बाई जी द्वारा प्रदत्त है। उन्होंने सत्य की खोज की। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य स्वयं परब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। ऐसी विचारधारा महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत की। सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों ज्यों सेवा की जाती है, त्यों त्यों अनेक फल आते हुए नजर आते हैं। उसका अंत ही नहीं होता। तो महात्मा गांधी जी ने सत्य की तुलना एक विशाल वृक्ष के साथ करनी चाहिए है और सत्य के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों को लागू भी किया। दूसरा प्रभाव गांधी जी की पत्नी का रहा। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई से उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ा। गांधी जी ने लिखा है कि मेरी इच्छा के दृढ़ प्रतिरोध और दूसरी ओर मेरी मूर्खता को चुपचाप सहन करने की पीड़ा को देखकर मुझे अपने ऊपर लज्जा आने लगी। मुझे अपनी मूर्खतापूर्ण धारणा से मुक्ति मिली और मेरी पत्नी अहिंसा की शिक्षिका बन गई। तो महात्मा गांधी जी ने अपने पत्नी के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक बिल्कुल नहीं थे, फिर भी बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। अहिंसा, जिसे आप नॉन वायलेंस कहते हैं, अप्रतिकार, नॉन रेजिस्टेंस का भारतीय धार्मिक विचारों में एक लंबा इतिहास है। इसके लिए हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी, ईसाई समुदायों में बहुत सी अवधारणाएं हैं। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का उन्होंने वर्णन किया और वो सदैव अहिंसा के बारे में यही कहते रहे कि नम्रता की चरम सीमा का नाम ही अहिंसा है। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं है। अहिंसा वीर व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है। गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन में जिस मार्ग का चयन किया, उस मार्ग के बारे में वो कहते हैं कि जब मैं निराश होता हूँ तो मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं, कुछ समय के लिए वह अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन ही होता है। इसके बारे में बहुत ध्यानपूर्वक सोचिए। ये गांधी जी का जीवन दर्शन हमें उस मार्ग की ओर ले जाता है। गांधी जी ने यह भी कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य की विचारधारा उन्होंने अपनी माता पुतली बाई से ग्रहण की और अहिंसा की विचारधारा उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई से ग्रहण की। तो इसीलिए वो कहते हैं मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो महात्मा गांधी जी ने इन दोनों विचारों को अपने जीवन में धारण कर लिया। गांधी जी सदैव यही कहते रहे कि मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं, किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं है।
इन सिद्धांतों को लागू करने में गांधी जी ने दुनिया को दिखाने के लिए सर्वाधिक तार्किक सीमा पर ले जाने से भी मुंह नहीं मोड़ा, जहां सरकार, पुलिस, सेनाएं भी अहिंसात्मक बन गई। विज्ञान का युद्ध किसी व्यक्ति को तानाशाही, शुद्ध और सरलता की ओर ले जाता है। अहिंसा का विज्ञान अकेले किसी व्यक्ति को शुद्ध लोकतंत्र के मार्ग की ओर ले जा सकता है। प्रेम पर आधारित शक्ति सज्जा के डर से उत्पन्न शक्ति से 1000 गुना अधिक और स्थायी होती है। यह कहना निंदा करने जैसा होगा कि अहिंसा का अभ्यास केवल व्यक्तिगत तौर पर किया जा सकता है और व्यक्तिवादिता वाले देश में इसका कोई भी अभ्यास नहीं करता। शुद्ध अराजकता का निकटतम दृष्टिकोण अहिंसा पर आधारित लोकतंत्र होगा। संपूर्ण अहिंसा के आधार पर संगठित और चलने वाला कोई समाज शुद्ध अराजकता वाला समाज होगा। तो गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन में ये बहुत विस्तार से कहा है कि भगवान ने मनुष्य को अपने समान ही बनाया, पर दुर्भाग्य से इंसान ने भगवान को अपने जैसा बना दिया। गांधी जी की विचारधारा पर तीसरा प्रभाव, जो कि अहिंसा से संबंधित है, हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा गांधी जी को ईसा मसीह के शब्दों में मिली और ईसा मसीह की विचारधारा से प्रभावित होकर गांधी जी कहते हैं कि भगवान उन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि वह नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं। तो ईसा मसीह की इस विचारधारा ने गांधी जी को अंदर तक प्रभावित कर दिया और उनका जीवन दर्शन ईसा मसीह की विचारधारा से समन्वित माना जाता है। गांधी जी ने पवित्र ग्रंथ बाइबल के उपदेश को भी शिरोधार्य किया। बाइबल की विचारधारा को अपनी अंतरात्मा में ग्रहण करते हुए गांधी जी लिखते हैं कि अपनी आत्मा का विनाश करने की अपेक्षा विश्व का परित्याग कर देना अधिक अच्छा होता है। इस्लाम धर्म से भी गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन को समेकित किया। वो कहते हैं, लोगों के साथ समानता और भाईचारे के व्यवहार की सीख मैंने इस्लाम धर्म से ली। मोहम्मद साहब की बातें ज्ञान का खजाना हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए। बाद में जब महात्मा गांधी जी से पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो, तो उन्होंने बड़े सहज स्वर में कहा, हाँ मैं हूँ। मैं एक ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी भी हूँ। अर्थात सभी धर्मों को उन्होंने अपने में समेकित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी यही मानते थे कि सभी धर्म एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं, बस उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। तो उन्होंने सभी धर्मों के प्रति, समभाव के प्रति अपनी विचारधारा को समेकित करने का प्रयत्न किया। गांधी जी पर श्रीमद् भगवत गीता का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता से गांधी जी का हार्दिक लगाव प्राय आजीवन रहा। गीता पर उनका चिंतन, मनन और लेखन भी लंबे समय तक चलता रहा। संपूर्ण गीता का गुजराती अनुवाद प्रस्तावना सहित उन्होंने जून 1929 में पूरा किया। फिर 12 मार्च 1930 को नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद से अनासक्ति योग नाम से उनका पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ। गांधी जी ने गीता के प्रत्येक अध्याय के भावों को सामान्य पाठकों के लिए बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किया। गीता से गांधी जी का जुड़ाव इस कदर था कि अपने अत्यंत व्यस्त जीवन के बावजूद उन्होंने गीता के प्रत्येक पद का अक्षर क्रम से कोश तैयार किया, जिसमें पद के अर्थ के साथ साथ उसका प्रयोग स्थल भी निर्दिष्ट था। तो गांधी जी कर्म योगी होते हुए उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्म सिद्धांत को अपने जीवन का दर्शन बना लिया और अनेक स्थलों पर उन्होंने
श्रीमद् भगवद गीता के प्रभाव को स्वीकार करने की चेष्टा भी की है। उसके बाद गांधी जी पर टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन, रायचंद भाई आदि की विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने का फैसला कर लिया। गांधी जी ने एक समुदाय बनाया जिसे अमर पक्षी अवस्थापन कहा जाता है। तो गांधी जी ने जॉन रस्किन को टॉलस्टॉय का व्यापक अध्ययन करने के बाद पढ़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक को पढ़ने से पहले मैंने रस्किन की कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। 1900 में जोहान्सबर्ग से डरबन की यात्रा करते समय उन्हें अपनी दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी हेनरी पोलाक ने वो पुस्तक दी थी और पुस्तक के चमत्कारी प्रभाव को गांधी जी ने लिखा है कि इस पुस्तक को हाथ में लेने के बाद मैं उसे छोड़ नहीं सका। इसने मुझे पकड़ लिया। मुझे पुस्तक में सूचित विचारों को अमल में लाने का मैंने इरादा किया। गांधी जी लिखते हैं कि मेरा विश्वास है कि जो चीज़ मेरे अंदर गहराई में छिपी पड़ी थी, रस्किन के ग्रंथ रत्न में मैंने उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखा। मैं सर्वोदय के सिद्धांतों को समझ सका। तो गांधी जी ने सर्वोदय के सिद्धांतों की समझ जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट से प्राप्त की और जॉन रस्किन की पुस्तक को उन्होंने अपने जीवन दर्शन के अंतर्गत समेकित कर लिया। तो मूलतः गांधी जी का जीवन दर्शन हमें यही शिक्षा देता है कि हमें समाज के प्रत्येक समुदाय के साथ सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। जैसे गांधी जी का जीवन दर्शन कहीं इस्लाम धर्म से, कहीं मुस्लिम धर्म से, कहीं जैन धर्म से, अलग अलग धर्मों से उन्होंने जो मूल तथ्य ग्रहण किए जो कि उनके जीवन का सिद्धांत बन गए, तो उस जीवन दर्शन को सर्वधर्म समभाव के रूप में हमें अपनाना होगा। यही गांधी जी का जीवन दर्शन है और यही गांधी जी के जीवन दर्शन की सार्थकता है। कहा जाता है कि समय आ गया, समय आ गया, अब हमें फैसला करना होगा। समय आ गया, अब हमें फैसला करना होगा। गांधी की राह पर पगले कदम धरना ही होगा। तो अब हमें गांधी विचारधारा को अपने जीवन में धारण करना होगा। गांधी जी के शब्द हमारे मन और मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं। बस जीवन में ये याद रखना, सच और मेहनत का सदा साथ रखना। बापू तुम्हारे साथ हैं, हर बच्चे के पास हैं। सच्चाई जहाँ भी है वहीं गांधी जी का वास है। तो गांधी जी ने किस प्रकार विभिन्न धर्मों से, विभिन्न व्यक्तियों से अपने जीवन दर्शन को विनिर्मित किया, इसी विचारधारा को, इसी सर्वधर्म समभाव को हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। यही गांधीवाद है, यही गांधी दर्शन है और इसी गांधी दर्शन को अपनाकर हम अपने जीवन को विकास और उत्थान की तरफ ले जा सकते हैं। यही निश्चित रूप से हमारा धर्म भी है और इसी धर्म की अनिवार्यता को हमें ग्रहण करना होगा। धन्यवाद।